नाज़रीन, कुरिल्लुस उस्मान की किस्त नंबर 48 के दूसरे ट्रेलर ने मुद्दाओं के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि इसमें मंगोल कमांडर कारतुगाई की एंट्री ने सबको हैरान कर डाला है। जैसे कि हमने आपको हमारी पिछली वीडियो में बताया था कि जल्दी अगली किस्त में मंगोलों की एंट्री होने वाली है, लेकिन यह अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि किस्त नंबर 48 में ही मंगोलों की एंट्री कर दी जाएगी। मानना पड़ेगा कि मेहमद बोजदाग की सोच के कैसे बोजदाग ने मुद्दाओं को हैरान कर दिया है और हर नया ट्रेलर और किस्त नए से नए वाकयात के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हर देखने वालों को कुरिल्लुस उस्मान का दीवाना बना रहे हैं। तो नाजरीन, आज हम कुरिल्लुस उस्मान की किस्त नंबर 48 में होने वाले हालात और वाकयात पर बात करेंगे, मगर इससे पहले हमारे चैनल ट्वीट मैक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नाज़रीन, ट्रेलर में तो देखने को मिला कि उस्मान निकोला की चाल से निकल चुका है, लेकिन अब उस्मान कबीले के मौजूद गद्दार दुंदार को कैसे पकड़ेगा? क्या मलहन खातून दुंदार को पकड़वाने में मदद करेगी? और मंगोल कमांडर कारतुगाई उस्मान का कितना नुकसान करेगा? और क्या कारतुगाई के वार से गोगतो शहीद हो जाएगा? और निकोला शहंशाह को मिलने गया तो क्या निकोला वापस भी आ पाएगा, या फिर निकोला की जगह कोई और गवर्नर आ जाएगा? आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालात के जवाबात देने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, ट्रेलर में हमने देखा कि उस्मान निकोला की जाल से निकल चुका है और देखने से तो ऐसा लगता है कि उस्मान बे को कहीं और जानिब से मदद मिली है, लेकिन ज्यादा इम्कान यही है कि उस्मान बे खुद इस जाल से निकल चुके हैं, यानी वो अपनी मदद आपके तहत वहां से निकलने में कामयाब हो गए हैं। तो नाजरीन, अब बात करते हैं दुंदार की, जिसने गद्दारी की तमाम हदें पार कर दी हैं। तो जैसे कि मलहन खातून को दुंदार पर शक है और मलहन खातून के पास दुंदार की अंगूठी भी मौजूद है, मगर मलहन खातून सिर्फ अंगूठी की बिना पर दुंदार को गद्दार नहीं ठहरा सकती। इसलिए मलहन खातून ने उस्मान बे को सिर्फ इतना बताया है कि आपका कोई करीबी शख्स गद्दार है, और उस्मान बे को भी दुंदार पर ही शक है, लेकिन अभी तक उस्मान के पास दुंदार के खिलाफ कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। इसीलिए उस्मान बे दुंदार को कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन शक की बिना पर दुंदार से पूछताछ जरूर कर सकते हैं और दुंदार इसका जवाब देने में कामयाब भी हो जाएगा। और फिलहाल अभी दुंदार बच जाएगा, लेकिन अब ये ज्यादा देर नहीं चल पाएगा और बस कुछ ही अक्सात के बीच दुंदार की गद्दारी खुलकर सबके सामने आ जाएगी। तो नाज़रीन, अब आपको बताते हैं मंगोल कमांडर कारतुगाई के बारे में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कारतुगाई खान आया कहां से है। तो जैसे कि पेत्रुस ने कहा था कि वो गिहातों से कुछ न कुछ मदद तलब करेगा, और यूं गिहातों ने पेत्रुस के कहने पर ही अपना सबसे खतरनाक कमांडर उस्मान बे की तरफ भेज दिया है। तो नाज़रीन, अभी फिलहाल तोगाई खान उस्मान बे का इतना नुकसान तो नहीं कर पाएगा। जैसे कि सबसे पहले उसने गोगतो पर हमला किया, मगर गोगतो जल्दी उसे बताने में कामयाब हो जाएगा कि वो उस्मान बे के खिलाफ है, यानी तोगाई खान को भी गोगतो बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाएगा और फिर गोगतो का साथ देने लगेगा। और उस्मान बे को इसका फायदा ये होगा कि जब भी तोगाई खान उस्मान पे हमला करने की कोशिश करेगा तो गोगतो पहले ही उस्मान बे को इसके हमले की इतला पहुंचा देगा। तो नाज़रीन, एक और बात याद रखें कि उस्मान बे एक ही वक्त में दोनों दुश्मनों के साथ एक ही सूरत में लड़ सकते हैं। जब मलहन खातून का कबीला उस्मान बे के कबीले के पास हिजरत करके आ जाएगा और दूसरी जानिब यावलक अरसलान भी मंगोलों को रोकने की भरपूर कोशिश करेगा, और इसी वजह से उस्मान बे को मंगोलों की तरफ से इतना नुकसान नहीं हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या वाकई शहंशाह निकोला को अब दोबारा वापस भेजेगा या नहीं। तो नाज़रीन, शहंशाह ने तो यही सोचा होगा कि निकोला को अब वापस नहीं भेजना, मगर निकोला शहंशाह को एतमाद दिलाने में कामयाब हो जाएगा कि मुझे उस्मान को शिकस्त देने का एक आखिरी मौका जरूर दें, और वो इसे सारी सूरत हाल से आगाह करेगा। तो नाज़रीन, हमारे ख्याल में शहंशाह निकोला को दोबारा भेजने पर राजी हो जाएगा, मगर आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल ट्वीट मैक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज।